हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का, और एक बार फिर से आपका टीचर मनोज सर हाजिर है आप लोगों के लिए। और एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे एक और नए चैप्टर की, एक और नए चैप्टर पे हमारी बातचीत होगी। तो जब तक हम लोग नए चैप्टर के बारे में बताते हैं, आज भी हम लोग एक 12th का ही चैप्टर लेने वाले हैं। और ये चैप्टर कौन सा होगा? आज हम लोग बात करने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ जॉय फॉर एवर, और जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखने वाले हैं जॉन किट्स। और जॉन किट्स को लेके भी बहुत सारी बातें होंगी। इसके अलावा क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है, इसके अलावा क्या इसका थीम है, इसके अलावा कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन है, और क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या कुछ इस पोएम में बात करता है पोइट। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे और पता करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए आप लोगों से। तो जो लोग, एक बार फिर से मैं सब लोगों का कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स बॉयज़, जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, एक बार फिर से सब लोगों का बहुत बड़ा थैंक्स है, बिग थैंक्स टू ऑल। और इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहिए, देखते रहिए अपना चैनल ट्रिपल जे क्लासेस, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक चैप्टर लेके रहूंगा, और वो आपके सामने एक्सप्लेनेशन की जाएगी और उसको बताया जाएगा। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम हर तरह से उनके लिए कोशिश करें कि ताकि उनको वो चीज़ समझ में आए, और फिर उसके बाद में वो अपने एग्जाम में ठीक से उसको यूज कर सकें और अपने एग्जाम में एक्सेल कर सकें, अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा वो परफॉर्मेंस कर सकें। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा, ये प्रयास रहेगा ट्रिपल जे क्लासेस का। तो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, मुझे बताएं अपनी चीज़ें कैसे उनको लग रहे हैं, वीडियो कैसे वो सब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं, और सबसे पहले अपने चैनल ट्रिपल जे क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही एकमात्र चैनल है जो आपको ले जाएगा स्टडीज़ का एक बड़ी ट्रैवलिंग पे, जहां आप डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट चैप्टर से आप मिलेंगे। और यहाँ कोशिश की जाएगी हर क्लास के लिए कुछ न कुछ हम लोग नया करें। तो चलिए आज बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, हमारे पास है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन एंड कंपोज बाय जॉन किट्स। तो थोड़ा सा जॉन किट्स की अगर हम लोग बात करें, तो जॉन किट्स हालांकि ज़्यादा लंबी एज वो जी नहीं पाए थे, और उनकी एक कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो सेंसुअस पोइट्री है और रोमांटिक पोइट्री है की शुरुआत जॉन किट्स करने वाले थे। जो सेंसुअस पोइट्री उन्होंने लिखी थी, और जो इमेजरी वो लाते थे अपनी पोएम में, जिस तरह का इमेजरी वो यूज करते थे, दैट वाज सुपर्ब। और ऐसा कहा जाता था कि अगर जॉन किट्स काफ़ी सारे लंबे समय तक अगर वो जीते, तो मुझे लगता है वो शेक्सपियर से आगे निकल जाते, क्योंकि उनका भले ही कम उम्र में उन्होंने जितनी सारी पोइट्री लिखी है, वो पोइट्री बहुत ही रिमार्केबल पोइट्री है। और उनकी पोइट्री में हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ें देखने को मिलते हैं, एक मॉडर्न रोमांस देखने को मिलता है उनकी पोइट्री में। तो चलिए बात कर लेते हैं अब ये क्या पोएम जो आपकी है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये क्या है। एक्चुअली ये थिंग ऑफ ब्यूटी किट्स की एक बड़ी पोएम, जिसको उन्होंने एक बुक के रूप में लिखा था, एंडीमन। और एंडीमन का एक छोटा सा एक्सर्ट है पोएम, और ये छोटा सा एक्सर्ट इसलिए लिया गया है कि एक्चुअली किट्स जिस तरह की चीज़ें लिखते थे, वो ऐसा कहा जाता था कि वो अपने आप में प्रूव वर्ब बन जाती थी। जैसे उनका ये जो टाइटल था थिंग ऑफ ब्यूटी, वो बाद में जाके एक प्रूव वर्ब बन गया। राइट नाउ आज भी हम लोग ब्यूटी की कहीं ना कहीं बात आती है तो हम लोग बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो उनकी बातें अबोरिज्म के लिए जानी जाती थी। इस तरह के पोइट थे जॉन किट्स। अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो प्रेजेंट पोएम है वो किस तरह की है और उसका क्या है। तो हालांकि अगर इस पोएम को देखें तो शुरू में हमें जॉन किट्स बताएंगे, जैसे ही पोएम की शुरुआत होती है तो उनका पहला ही सेंटेंस होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो किट्स का मानना है, किट्स ऐसा कहते हैं, किट्स के लिए ब्यूटी एक सुपीरियर चीज़ हुआ करती थी, और ऐसा माना जाता है ब्यूटी के सबसे बड़े वर्शिपर थे किट्स। किट्स कहते थे फॉर मी ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ऐसा वो बोलते थे। तो कह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक हमेशा सुंदर लगने वाली वस्तु हमेशा आपको सुंदरता प्रदान करेगी, वो हमेशा सुंदर रहेगी। और इसके अलावा कहते हैं कि उसकी जितना आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसकी सुंदरता को जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, उसकी ब्यूटी को जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, उसकी ब्यूटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ब्यूटी कभी मरती नहीं है। किट्स का मानना है इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कहते हैं एक जगह कि ये कभी मरती नहीं है, और बल्कि इट इज फॉर एवर, इट इज परमानेंट, इट इज इटर्नल। किट्स का मानना है कि ब्यूटी इटर्नल है, वो परमानेंट है, वो कभी मरती नहीं है, इट नेवर डाइज।
और ऐसा कहते हैं। और जितना आप अप्रिशिएट इसको करेंगे, इसकी ब्यूटी है दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, वो उसकी ब्यूटी है बढ़ती चली जाएगी और उसकी ब्यूटी कभी कम नहीं होगी। इसके अलावा कह रहे हैं कि ब्यूटी हमारी लाइफ में एक बावर क्विट की तरह आती है। जैसे बावर क्विट किड्स का मानना है एक शेडी ट्री है और उसकी अंडर जो शेड है, जो छाया है, वो उस तरह हमारी लाइफ में रहती है। जैसे कि एक वो शेडी ट्री होता है और वो किसी को अगर हॉट सीजन में जाके बहुत सारा रिलैक्स प्रदान करता है, ऐसा लगता है कि हाँ वो वहाँ आके थोड़ा सा कोई भी उसके नीचे खड़ा होता है तो कंफर्ट फील होता है। तो किड्स मानता है कि ब्यूटी है वो एक बावर क्विट की तरह है, एक ऐसे प्लेस की तरह है जो एक छायादार पेड़ के नीचे है, और अगर वो आपको बिल्कुल शांति, कामनेस आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा किड्स का मानना है कि अगर आप ब्यूटी को सच में अप्रिशिएट करते हैं, रियली यू आर अप्रिशिएट, तो आपको स्वीट ड्रीम्स आएंगे, आपको साउंड स्लीप मिलेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप बिल्कुल वरीड, बेचैन और इस तरह की चीज़ें आप में नहीं होगी। आपकी ब्रीदिंग है उसमें हार्मनी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा पीस फील होगा। यहाँ तक कि किड्स का मानना है अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आप डेफिनेटली ब्यूटी को अप्रिशिएट कीजिए, और जितना आप ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगी, आपको अच्छा नींद आएगा, आपको स्वीट ड्रीम्स रहेंगे, आपके हेल्दी ड्रीम्स रहेंगे, नाइटमेयर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। ऐसा किड्स का मानना है। इसके अलावा कह रहा है कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोज सुबह सुबह उठकर मालाएं बनाते हैं एक सुंदर फ्लावर्स की, और उससे हम दिखाते हैं कि हम सुंदरता से किस तरह से एक दूसरे को अटैच करते हैं, क्योंकि सुंदरता वो है, वो हमसे दूर नहीं रह सकते हैं मुझसे। सुंदरता हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं। अब किड्स का कहना है कि ब्यूटी का कोई शेप एंड साइज नहीं होता, और ये किसी भी शेप में हमारी लाइफ में आ सकती है, लेकिन जैसे ही ये ब्यूटी हमारी लाइफ में आता है, अगर हमारे बुरे दिन हैं, अगर हम बुरा वक्त हमारा है, अगर वी आर फेसिंग टाइट कॉर्नर ऑफ आवर लाइफ, अगर हम हमारी लाइफ के टाइट कॉर्नर्स फेस कर रहे हैं, और ऐसे समय में ब्यूटी एक हमारी लाइफ में रे ऑफ होप के रूप में आती है, एक आशा की किरण के रूप में हमारी लाइफ में आती है, और वो तुरंत हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, वो बिल्कुल डार्क हो जाती है हमारे डिसअपॉइंटमेंट से, हमारे डिसअपॉइंट थॉट से, और उन सब थॉट्स को ब्यूटी तुरंत वहां आती है और तुरंत हमें रिलैक्स करती है। और वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट का पाल है, एक जो लबादा हमारी आत्माओं के ऊपर चारों तरफ से हमारे दिमाग पे होवर हो जाता है, छा जाता है, ब्यूटी वहां आती है और उस लबादे को तुरंत वहां से हटा देती है और एक तरह से हमें रिलैक्स प्रदान करती है। तो इसका मतलब ब्यूटी हमारी लाइफ में किसी शेप एंड साइज, उसका कोई परमानेंट नहीं है, वो किसी भी शेप में आ सकती है, वर्ड्स के रूप में आ सकती है हमारी लाइफ में, कोई इवेंट के रूप में हमारी लाइफ में आ सकती है, हैप्पीनेस के रूप में। वो जब भी हमारी लाइफ में आती है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए वो अच्छा करती है और एक तरह से हमें रिलैक्स करती है। इसके अलावा अब बात आती है किड्स का मानना, आपने ब्यूटी के बारे में बहुत सारा जाना, अब जान लीजिए कि ब्यूटी आप कहां कहां सर्च कर सकते हैं, एक्चुअली ब्यूटी मिलेगी कहां पे आपको। तो ब्यूटी का कहना है कि ब्यूटी आपको नेचुरल सराउंडिंग में मिलेगी। अगर आप देखते हैं, अगर आप मून को देखिए, आप सनसेट को देखिए, सनसेट और सनराइज को देखिए, वहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप स्प्राउटिंग्स को देखिए, छोटे जो ट्रीज हैं जब उनमें स्प्राउटिंग आती है, छोटे छोटे, कितनी ग्रीनरी होती है, कितने अच्छे लगते हैं वो, तो वहां आपको ब्यूटी मिलेगा। अगर आप भेड़ों को भी देखते हैं, सिंपल शिप को भी अगर देखते हैं, तो वहां पे भी आपको ब्यूटी दिखाई देगी। इसके अलावा डैफोडिल्स के अगर आप फ्लावर्स देखेंगे जो बिल्कुल येलो कलर के होते हैं, भले उनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप रील्स देखते हैं, कुछ झरने देखते हैं, और झरने के नीचे अगर आप वहाँ खड़े होते हैं या आसपास वहाँ खड़े होते हैं, तो आपको पता लगता है कि वो सारे के सारे रील्स, वो सारे स्ट्रीम्स, वो सारे झरने वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठंडा रखते हैं, जो आपके लिए सूदिंग होता है, आपको रिलैक्स करता है, आपको कंफर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके, ये जो सारे यहाँ पे रील्स हैं, ये मिलकर इतना ठंडा एटमॉस्फेयर वहाँ कर लेते हैं, वो एक कूलिंग आउट की तरह आपके लिए काम करता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर आपको ब्यूटी दिखना है तो आपको वहां पे भी ब्यूटी मिल जाएगी। अगर वो झाड़ियों में, छोटी छोटी जो झाड़ियां होती हैं, उनके अंदर मस्क रोजेस, छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर खिलते हैं और ब्लूम होते हैं, और उनके अंदर इतना खुशबू रहता है कि आपको लगेगा कि ये छोटे छोटे फ्लावर से कितना सारा खुशबू आ रहा है। तो ब्यूटी आपको नेचुरल सराउंडिंग में, आप जहां कहीं जाते हैं वहां आपको ब्यूटी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बात कर रहा है
कि अगर आपको और ब्यूटी ढूंढनी है तो आप अपने फोर फादर्स के जो हेरोइक डीड्स हैं, जो उन्होंने बहादुरी के जो काम करे हैं, जो उनके हेरोइक डीड्स हैं, जो बहादुरी वाले जो उन्होंने काम करे हैं, वहां अगर उनकी स्टोरीज को, उनकी कहानियों को आप पढ़ते हैं तो आपको वहां ब्यूटी दिखाई देती है। इसके अलावा किड्स का मानना है कि जिस दिन डूम्सडे आएगा, प्रलय का जिस दिन आएगा, उस दिन आपके फोर फादर्स को गॉड है वो अवार्ड करेगा उनके हेरोइक डिड्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे साहसिक कार्य करे हैं। तो जिस दिन डूम्सडे होगा उस दिन वो आपके फोर फादर्स को उस दिन अवार्ड करेगा उनकी हेरोइक डीड्स के लिए, उनके साहसिक कार्यों के लिए। इसलिए किड्स अपना वो जो ग्रेंजोर है, वो ग्रेंजोर वर्ड यूज डूम्सडे के जो है वो आपका प्रलय के दिन से उसको जोड़ता है, ऐसा वो करता है। तो ये सारी चीज़ें वो बताता है। इसके अलावा कह रहा है कि आप अगर हमारे फोर फादर्स की, हमारे उनकी जो कहानियाँ सुनते हैं, अगर उनकी हीरोइक कहानियाँ सुनते हैं, तो उन कहानियों में एक तरह का ऐसा नेक्टर आपको मिलेगा, ऐसा नेक्टर मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एक जैसे कि आपके अमृत सीधा आपको हेवन से आपके ऊपर डाला जा रहा है। अगर आप उन कहानियों को पढ़ते हैं, अगर उन कहानियों के अंदर का नॉलेज आप लेते हैं, तो सीधा आपको ऐसा फील होगा कि सीधा जो हेवन से, स्वर्ग से आपके ऊपर अमृत डाला जा रहा है, एक नेक्टर डाला जा रहा है, एक इमोर्टल ड्रिंक आपके ऊपर डाला जा रहा है, एक ऐसा फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक आपके ऊपर डाला जा रहा है। अगर आप उन कहानियों को, उन स्टोरीज को पढ़ते हैं, उनके अंदर जो नॉलेज भरा हुआ है, जो नॉलेज का अमृत है, वो आपको मिलेगा, तो ऐसा लगेगा कि सीधा स्वर्ग से आपको नॉलेज मिल रहा है। तो इसी के साथ किड्स अपना ये पोएम खत्म करते हैं। तो ये छोटा सा एक्सर्ट था एंडीमन का, और एंडीमन की अगर बात करें तो उसमें कहानी है, एक रोमांटिक पोएम है, जिसमें एंडीमन है एक आपको शिप्स को चराने वाला, और अचानक वो मून गॉडेस को देखता है जिसका नाम सिंथिया है, जिससे वो बिल्कुल अट्रैक्टेड हो जाता है और उसको खोजने के लिए वो समुद्र और रेगिस्तान सब जगह घूमता रहता है, और आखिरकार मून गॉडेस उससे खुश हो जाती है और उसके सामने आती है, उसके सामने अपीयर होती है। तो ये कहानी है, और इस कहानी के बीच से ये छोटा सा पोएम आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी उठाया गया है। तो ये था आज आपका पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए बात कर लेते हैं थोड़े से इसके प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस इस पोएम में हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो बनता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, हाउ? किड्स का ये मानना है, एक ही क्वेश्चन ये कि एक जो सुंदर दिखने वाली वस्तु हमेशा सुंदर होती है, कैसे? क्योंकि सुंदरता एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जितना इसे अप्रिशिएट करेंगे उतनी उसकी ब्यूटी इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा किड्स का मानना है, जो ब्यूटी है दैट नेवर डाइज, अगर आप जितना इसे अप्रिशिएट करेंगे इसकी ब्यूटी इंक्रीज होती चली जाएगी। और इंडोर, और किड्स का मानना है ब्यूटी इज इटर्नल, वो परमानेंट है। इसके अलावा जो अगली बात है, व्हाट इज बाबर क्विट? तो बाबर क्विट क्या है? बाबर क्विट, अ प्लेस अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, और वो हमें प्रोवाइड करता है आपका स्वीट ड्रीम्स, साउंड स्लीप और अच्छी हेल्थ वो आपको देता है। इसके अलावा बात आती है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी को आप कहाँ ढूंढ सकते हैं, और आप यहाँ बात आती है, अगर आप मून, सन, स्प्राउटिंग्स, डैफोडिल्स, फ्लावर, सिंपल सीफ, इसके अलावा जो क्लियर रील्स होते हैं, जो फाउंटेन्स होते हैं, झरने होते हैं, उनमें आप ब्यूटी को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ आती है कि हमारी जो आत्माओं पे जो डिसअपॉइंटमेंट का जो लबादा है, जिसके अलावा जो हमारी आत्माओं पे एक तरह से जो ओवर डार्कन वेज में, जो बुरे दिनों में हमारी आत्मा पे एक पाल ऑफ डेस्पोडेंस लग जाता है, छा जाता है, उसको ब्यूटी किस तरह से दूर करती है। तो किड्स का मानना है ब्यूटी ऐसे समय में रे ऑफ हॉप के रूप में आपके लाइफ में आती है, वो आपको रिलैक्स करती है और आपकी आत्माओं से जो आपके जो डार्क आत्मा जो हो चुकी है उससे वो जो पाल ऑफ डेस्पोडेंस है, जो काला लबादा है, वो उसको हटा देती है। तो ब्यूटी वर्क्स एज अ मैजिकल पावर, वहाँ मैजिकल पावर के रूप में ब्यूटी आपके सामने आती है। तो इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट करता है कि आपके वो माइटी डेड्स के बारे में बात करता है, फोर फादर्स के बारे में। इसके अलावा वो ग्रेंजोर को माइटी डेड्स से क्यों कनेक्ट करता है? क्योंकि किड्स का ऐसा मानना है, जिस दिन डूम्सडे आएगा उस दिन जो गॉड है वो हमारे फोर फादर्स को उनके हेरोइक डीड्स के लिए अवार्ड करेगा, और इस वजह से वो ग्रेंजोर को माइटी डेड से जोड़ता है। इसके अलावा कि बात करता है कि व्हाट इज़ द इमॉर्टल ड्रिंक
दैट टॉक्स अबाउट किड्स। तो इमॉर्टल ड्रिंक्स क्या है? तो इमॉर्टल ड्रिंक है भाई, ये आप अगर आपके फोर फादर्स की जो स्टोरीज़ हैं, उनकी कहानीज़ हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो उन कहानीज़ में एक ऐसी आपको इमॉर्टल ड्रिंक मिलेगा, एक ऐसा नेक्टर आपको मिलेगा जो ऐसा लगेगा आपको जैसे सीधा वो आपको हेवंस के रास्ते से डाला जा रहा है या सीधा आपको स्वर्ग से आपके ऊपर डाला जा रहा है, अगर आप उन कहानियों को, उन स्टोरीज को पढ़ते हैं। तो ये ही प्रॉबेबल क्वेश्चंस थे इस चैप्टर्स में जनरली जो पूछे जाते हैं, इस पोइम में जनरली पूछे जाते हैं। तो एक और नई पोइम के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। और हाँ, जिन लोगों ने, बॉयज़ और गर्ल्स जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे तुरंत सब्सक्राइब करें। और कल फिर से मिलेंगे हम लोग एक और नई पोइम के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ, और बात करेंगे उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। तब तक देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। कीप वॉचिंग ट्रिपल जे क्लासेस एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।